बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहने वाला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बड़ी साहिबा फ़ोन ही नहीं उठाती। अभी तो मैडम के पास पूरा चार्ज नहीं है, तब ये हाल है। अगर पूरा चार्ज होता तो शायद क़यामत आ जाती। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के डॉक्टर दीपक बब्बर भी 11 मई को खबर से इस तरह विचलित हुए कि आज अपना पक्ष ही नहीं रखना चाहा। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, जबकि रात को संदेश भेजकर धन्यवाद कर रहे थे। यही नहीं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फाइनेंस अफसर ने भी फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। तो आप समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का हाल क्या होगा। जवाबदेही किसकी होगी, कोई कुछ नहीं बोलता। इस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सामने आकर वेतन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक नेता डॉक्टर संजीव शर्मा। वहीं एक बड़े कर्मचारी नेता ने फ़ोन ही नहीं उठाया। पेंशनर्स की आवाज़ उठाने के लिए बलजीत सिंह सामने आए हैं। खुद सुने क्या कहते हैं बलजीत सिंह। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला समय है जबकि चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉई हैं, चाहे पेंशनर हैं, चाहे कच्चे हैं, चाहे हमारे लो पेड एम्प्लॉई हैं, किसी को भी अब तक उनके खातों में इन्होंने ना उनको तनख्वाह दी ना उनको पेंशन दी। कि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनका के गुजारा तनख्वाह से चलता है। या जो पेंशनर है ख़ास तौर पे बीमार रहते हैं, क्योंकि इस एज में जा कर के उनको दवाइयों की या डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी वो डिपेंड करते हैं पेंशन के ऊपर। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति ना फ़ोन उठाती हैं, ना ही मोबाइल संदेश का जवाब देती हैं। यही नहीं, उनके मोबाइल पर भेजा हुआ संदेश उन्होंने देख लिया, लेकिन मैडम इतनी व्यस्त थी कि कुवी का पक्ष रखना भी उचित नहीं समझा। 12 मई बीत चुकी है, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों, गैर शिक्षक कर्मचारियों व पेंशनर्स को खबर दिखाए जाने तक वेतन नहीं मिला था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की खस्ता आर्थिक हालत दर्शा रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि सोमवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का लोक संपर्क विभाग से डॉक्टर दीपक बब्बर ने दावा किया था कि सोमवार शाम को या मंगलवार सुबह तक खाते में वेतन आ जाएगा, लेकिन आज दीपक बब्बर ने भी फ़ोन नहीं उठाया। खुद सुने 11 मई को क्या कहा था डॉक्टर दीपक बब्बर ने। हमारी जो बातचीत गवर्नमेंट से चल रही है और वो बहुत सकारात्मक बातचीत है और जो प्रोसेस है वो सारा काम प्रोसेस में है और लगभग मुझे लगता है कि आज शाम कल तक जो है सैलरी आ जाएगी और सबको मिल जाएगी। समाचार दिखाए जाने तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के खाते में वेतन नहीं आया था, जिसकी पुष्टि शिक्षक यूनियन के प्रधान डॉक्टर संजीव शर्मा ने की है। सुने क्या कहते हैं डॉक्टर संजीव शर्मा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, नॉन टीचिंग के हमारे साथी हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए टीचर्स हैं, आउटसोर्सिंग में लगे हुए कर्मचारी हैं, वो सभी इसी आशा में बैठे हैं कि हमें जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाए। लेकिन आज 12 तारीख हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, जिससे सभी कर्मचारियों में यही एक खौफ लगा हुआ है कि हमें सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो मेरी प्रशासन से यह अपील है कि सभी के भविष्य को देखते हुए, सभी के घरों को देखते हुए जल्द से जल्द वेतन जारी किया जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वेतन न मिलने के मुद्दे पर कुरुक्षेत्र के पक्ष या विपक्ष के किसी भी नेता का अब तक कोई बयान नहीं आया। सभी ने चुप्पी साध रखी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी अधिकारियों ने भी भड़ास निकाली है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वेतन नहीं मिल रहा और हम स्थानीय नेता चुप हैं। वहीं पोस्ट नाव पर की खबर दिखाए जाने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और सरकार को आड़े हाथों लिया। बात चाहे शिक्षक कर्मचारियों की हो या गैर शिक्षक कर्मचारियों की, 12 तारीख तक वेतन ना मिलना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की खस्ता आर्थिक हालत को दर्शा रहा है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। काफ़ी लंबे समय से खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। सूत्रों की अगर माने तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास अप्रैल माह का वेतन देने के लिए नहीं था, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार से गुहार लगाई थी। अप्रैल माह के वेतन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़े। इस बारे जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के डॉक्टर दीपक
से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। वहीं कुलपति व फाइनेंस अफसर ने भी फ़ोन नहीं उठाया। कार्यवाहक कुलपति को मोबाइल पर संदेश भी दिया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में ये जिम्मेदार अधिकारी सरकार का पक्ष ना रखकर सरकार की कितनी किरकिरी करवा रहे हैं। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि लोक संपर्क विभाग में जब तक डॉक्टर अशोक शर्मा थे तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखा, जिससे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कभी किरकिरी नहीं हुई। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि उन्होंने पत्रकारों के फ़ोन ना उठाए हों। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।